Dear students, me Naveen Grover. Today we will start exercise 15b. In this exercise, we will learn how to make the bar graph and histograms. Firstly, we must know the difference between the bar graph and the histogram. In a bar graph, the height of each bar matters, not its width. हमें ये पता होना चाहिए कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो वो कह रहा है कि इन द बार ग्राफ द हाइट ऑफ ईच बार मैटर्स नॉट इट विड्थ। बार ग्राफ में क्या मैटर करता है? हर बार की हाइट मैटर करती है, विड्थ मैटर नहीं करती। इट इज प्रोबेबली मेड फॉर अनग्रुप डाटा, ये अनग्रुप डाटा के लिए बनाया जाता है। और इन अ हिस्टोग्राम द विड्थ एज वेल एज द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल मैटर। हर रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ दोनों मैटर करती हैं, बिकॉज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इन द कोरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज। हिस्टोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ग्रुप डाटा। तो हिस्टोग्राम किस लिए बनाया जाता है? ग्रुप डाटा के लिए। और बार ग्राफ किसके लिए बनता है? अनग्रुप्ड डाटा के लिए। देखो, बार ग्राफ आप पहले भी 6th-7th में भी बना चुके हो, तो हम यहाँ देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे बनाना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, अ सर्वे ऑफ 150 पीपल रिवील्ड देयर फेवरेट फ्रूट्स एज गिवन बिलो। यहाँ हमें 150 पीपल्स के सर्वे का डाटा दिया हुआ है कि उनके फेवरेट फ्रूट्स कौन कौन से हैं। लाइक एप्पल 35 पीपल्स लाइक करते हैं, ऑरेंज, बनाना, मेलन, पोमग्रेनेट एंड ग्रेप्स। हमने इसका क्या बनाना है? रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय ए बार ग्राफ। हमने बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ कैसे बनता है? देखो, सेम इस तरह बनेगा। पहले आप एक हॉरिजेंटल लाइन लोगे, वहाँ एक्स एक्सिस होता है। फिर एक वर्टिकल लाइन लोगे, वहाँ वाई एक्सिस होता है। जहाँ ये दोनों लाइंस मिलती हैं वर्टेक्स पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सेम डिफरेंस रखना है आपने। जैसे यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो 0 एक्सिस से, तो आपने क्या करना है? यहाँ से देखो, आपने जैसे ये 2 कॉलम छोड़े हैं, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इक्वल आपने ये डिस्टेंस छोड़ने हैं। और ये बार की जो विड्थ है ये भी आपने कोशिश करनी है कि जैसे 1 कॉलम है ग्राफ में ही बनाना है, आपने इस तरह से लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है? देखो, आपको दिया हुआ है फ्रूट्स और पीपल, तो यू हैव टू राइट फ्रूट्स एयर। यहाँ पर आपने सारे फ्रूट्स लिख लेने हैं और यहाँ आपने नंबर ऑफ पीपल लिख लेने हैं। नंबर ऑफ पीपल्स को कैसे मार्क करना है? देखो, यहाँ पर जैसे जो हमें अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम यहाँ 10-10 का डिस्टेंस ले लेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 लाइक दैट। अब हमने सबसे पहले एप्पल्स लेना है, तो एप्पल्स का हमें क्या दिया हुआ है? 35। आप यहाँ एप्पल लोगे और 35, जैसे 10, 20, 30, 40 और 30 के बीच में 35, यहाँ तक आपका बन जाएगा। ठीक है। लाइक ऑरेंज 30, तो 30 तक में आपने यहाँ बना लेना है ऐसे। इसकी बार्स को, हाइट को इसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली इसकी ये बार्स बन जाएंगी। तो सिंपल बार ग्राफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, द अबव बार ग्राफ। ये एक आपका बार ग्राफ बना हुआ है। ठीक है। इसमें क्या है? शोज द यूजुअल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल फॉर द स्टूडेंट इन ए क्लास। यहाँ आपको स्कूल के बच्चों का एक डाटा दिया हुआ है कि वो ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय स्टडिंग द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को स्टडी करके आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस बार ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं? हमें क्या पता चल रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजिंग बाय द स्कूल स्टूडेंट्स। कि देखो, कुछ बच्चे स्कूल बस से जा रहे हैं, कुछ टैक्सी से, बाइक से, ट्रेन से, कार से, और कुछ बाय वॉकिंग भी जा रहे हैं। कितने कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं? बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस बार ग्राफ से हम यही स्टडी कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन द क्लास, यानी एक क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? तो देखो, जितने बस से, टैक्सी, बाइक, ट्रेन, कार, पैदल जा रहे हैं, इन सब का हमने टोटल कर लेना है। तो बार की हाइट देखो कितनी है? 5, यानी कि बस को कितने स्टूडेंट यूज कर रहे हैं? 5, टैक्सी को 1, बाइक को 3, ट्रेन को 2, कार को 6 और वॉकिंग 5। तो टोटल स्टूडेंट्स को प्लस कर लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 22 आ गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं? 2। विच इज द मोस्ट एंड द लीस्ट यूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा? तो सबसे ज़्यादा क्या यूज हो रहा है? कार। मोस्ट ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट इज कार एंड लीस्ट ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट इज टैक्सी. What % of students prefer walking to going by the bus?
बस से जो जा रहे हैं उसकी परसेंटेज बतानी है। बस से कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं? 5। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? क्या करोगे? 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन डबल बार ग्राफ। अब यहाँ में डबल बार ग्राफ दिया गया है, इसको स्टडी करना है और इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो डबल बार ग्राफ में देखो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दो तरह की शॉप्स हैं। शॉप ए, ये साइन जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये शॉप ए का है, और ये जो प्लेन साइन रिप्रेजेंट हो रहा है शॉप बी का है। शॉप ए और बी की आइसक्रीम फ्लेवर्स कितनी कितनी सेल हुई हैं वो हमें डाटा दिया हुआ है कि मैंगो आइसक्रीम शॉप ए कितनी सेल कर रहा है? 100। बी कितनी सेल कर रहा है? ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 90। इस तरह हमें सबके ये डाटा गिवन है। अब हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मेनी मैंगो आइसक्रीम्स वर सोल्ड बाय शॉप ए। शॉप ए मैंगो आइसक्रीम्स कितने सोल्ड कर रहा है? तो यहाँ मैंगो आइसक्रीम देखेंगे हम। देखो ये कितने सोल्ड कर रहा है शॉप ए? 100। नेक्स्ट, विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू पीपल लाइक द मोस्ट इन शॉप ए। शॉप ए में कौन सी आइसक्रीम का फ्लेवर सबसे ज़्यादा लाइक हो रहा है? तो देखो यही है, मैंगो आइसक्रीम हमारी जो है वो क्या हो रही है? सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। देखो मैंगो आइसक्रीम हमारी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप ए एंड शॉप बी। तो शॉप ए एंड बी की जो है चॉकलेट आइसक्रीम दोनों को प्लस करके निकाल लेंगे डाटा जो हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कोकोनट आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी। कोकोनट पर आ जाओ। कोकोनट का ए और बी का टोटल कर लेना है, कितनी शॉप ए ने सेल की है और कितनी शॉप बी ने सेल की है। नेक्स्ट, विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम टू द पीपल लाइक मोस्ट इन शॉप बी, चॉकलेट और वेनिला। ठीक है, तो कौन सा फ्लेवर की आइसक्रीम जो है वो ज़्यादा पसंद की जा रही है शॉप बी में, चॉकलेट की या वेनिला की? तो शॉप बी का देखना है हमने कि कौन सी देखो शो हो रही है। ठीक है, शॉप बी में ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट है और ये वेनिला। तो वेनिला और चॉकलेट में से कौन सी ज़्यादा शो हो रही है? शॉप बी में चॉकलेट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप बी। शॉप बी ने टोटल कितनी आइसक्रीम, सारी फ्लेवर की आइसक्रीम्स को प्लस कर लेना है जो शॉप बी ने द्वारा सोल्ड की गई हैं, सारी वेनिला की, कोकोनट, चॉकलेट, आलमंड, मैंगो सबको प्लस करके आपने टोटल आइसक्रीम निकालनी है शॉप बी द्वारा कितनी सेल की गई। नेक्स्ट, अब आपको वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज द टेबल बिलो टू कंस्ट्रक्ट ए डबल बार ग्राफ। देखो सिंपल, अब हमने डबल बार ग्राफ को अभी हमने स्टडी किया, अब हमने डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। क्या दिया हुआ है, क्या ड्रॉ करना है, डाटा क्या दिया हुआ है हमें, स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उनके प्रैक्टिस टेस्ट और मेन टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं कि जैसे अभिषेक ने प्रैक्टिस टेस्ट में 60 लिए, मेन में 59, मोनिका ने प्रैक्टिस टेस्ट में 75 गॉट किए और मेन में 93, अमित ने 55, 55 और उसके बाद अंशिका ने 80 एंड 95। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर क्या है, विच स्टूडेंट मेड द मोस्ट इम्प्रूवमेंट, कौन से स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। तो देखो इसके पहले प्रैक्टिस टेस्ट में 60 थे, यहाँ इसके लेस हो गए बल्कि कम हो गए, यहाँ इसके 75 थे, इसके 93, यहाँ इम्प्रूवमेंट की 93 में से 75 माइनस करके देख लो तो इसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मोनिका ने की है। यहाँ देखो सेम ही रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, यहाँ भी इसने इम्प्रूवमेंट की है लेकिन इसके अकॉर्डिंगली मोनिका की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। देखो 95 में से 80 माइनस करोगे 15 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट है, यहाँ 18 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट है, तो मोनिका की इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा है। तो मोनिका मेड द मोस्ट इम्प्रूवमेंट। हुज मार्क्स डिडंट शो द इम्प्रूवमेंट, किसने इम्प्रूवमेंट शो नहीं की है, अमित ने। हु परफॉर्म बेटर इन द प्रैक्टिस टेस्ट देन द मेन टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट में ज़्यादा अच्छा था मेन टेस्ट में, कौन है वो बच्चा, अभिषेक। ठीक है, और आपने अब क्या बनाना है इसका डबल बार ग्राफ लाइक दैट। यहाँ जैसे शॉप ए शॉप बी है, आपने दो साइन देने हैं, एक साइन आपका प्रैक्टिस टेस्ट का होगा और एक साइन आपका मेन टेस्ट का होगा। और इसी तरह यहाँ नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं आपने, ये 4 स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएंगे 0 के बाद यही सेम मार्क्स 10, आप सीधे ले लेना 10, 20, 30, 40, प्रॉब्लम नहीं है। ये एरो लगा के वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी लिखना है। इसी तरह आपने सबसे पहले जैसे यहाँ अभिषेक का बनाओगे तो आपने क्या करना है,
अभिषेक का लिखकर 60 तक बनाना है और उसके साथ ही उसका मेन टेस्ट 59, बिल्कुल एक लाइन छोड़ के यहाँ आ जाएगा 59, 60 और 59 अभिषेक का। इसी तरह मोनिका का प्रैक्टिस टेस्ट और मेन टेस्ट, फिर अमित का प्रैक्टिस टेस्ट और मेन टेस्ट, और उसके बाद अंशिका का भी प्रैक्टिस टेस्ट और मेन टेस्ट, अनिशा का। इसी तरह आपने डबल पैराग्राफ बनाना है। टुडे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑफ दिस exercise.